13 तारीख को कक्षा 10वीं का गणित का पेपर होने वाला है। 13 तारीख के पेपर के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। यहाँ यह दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिशा निर्देश आप सभी को पहले से ही मालूम है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले अंग्रेजी विषय का पेपर भी आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो आओ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस पेपर से आपको परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला विकल्प 135 और 225 का एचसीएफ होगा। 5, 45, 15 और 9, तो इसका सही आंसर है 45। दूसरा विकल्प है समीकरण निकाय x धन 2y धन 5 बराबर 0 और 3x ऋण 6y धन 1 बराबर 0 का हल होगा। अब हल क्या होगा? देखिए, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंत अनेक हल या दो हल। तो इसके लिए हम लिखते हैं किस प्रकार से इसे हम निकालेंगे। इससे x का गुणांक, देखिए इन दोनों समीकरणों के लिए x का गुणांक है 1, तो 1/3। यहाँ दूसरे समीकरण में a2 का मान है 3 बराबर, यहाँ y का गुणांक 2 और दूसरे समीकरण में y का गुणांक ऋण 6, तो 2 एकम 2 और 2 से 6 को काटा तो 3 बार कटे, यानी 1/3 बराबर 1/3। यहाँ धनात्मक मान है, यहाँ ऋणात्मक मान है, यानी यह दोनों पद बराबर नहीं हैं। अतः इस निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल की शर्त a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो यहाँ दोनों बराबर नहीं है, अतः इसका एक अद्वितीय हल होगा। यदि रेखाओं की पूछें तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और निकाय के संगत हल होंगे। अब अगला प्रश्न, अगला विकल्प है संख्याओं की जो सूची दी गई है, ऋण 9, ऋण 5, ऋण 1, 3 खाली स्थान है। अब यहाँ देखना है, क्या बताना है कि एक एपी है जहाँ डी यानी सर्वांतर ऋण 16, एक एपी है जहाँ डी सर्वांतर 4 है, सी में है एक एपी है जहाँ डी का मान ऋण 4 है और एक एपी नहीं है। तो इसको हम किस प्रकार से देखें? डी का मान बताना है, एपी है कि नहीं है। तो डी का मान a2 यानी दूसरे मान से ऋण 5, सूत्र का ऋण और ऋण 9। जब कोष्टक हटाएंगे तो ऋण 5, डबल ऋण होगा तो ऋण और ऋण धन 9 से 5 को घटाएं तो 4, यानी डी का मान 4 होगा। अतः इस प्रकार इसका दूसरा बी वाला विकल्प सही है। अब अगला विकल्प, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 करनी 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान यदि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ AC आता है, इसका C विकल्प सही है। पांचवा विकल्प, बिंदु A के निर्देशांक 0 और 6 एवं बिंदु B के निर्देशांक 0 और ऋण 2 के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी का सूत्र होता है, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र x में से x को घटाते हैं, यानी जो प्रथम मान होता है वह x का होता है। तो 0 में से 0 को घटाएं तो 0 धन ऋण 2 और ऋण 6 का वर्ग, तो 0 का वर्ग तो 0 ही होगा, तो 0 ऋण 2 और ऋण 6 ऋण 8 का वर्ग, ऋण 8 का वर्ग 64, तो 64 का वर्गमूल 8, यानी इसका सही आंसर होगा 8। तो इसका 8 आंसर सही है। तो छठवां विकल्प है, यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की कहीं 3 गुना हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा?
धूप में एक समझ लीजिए यह एक व्यक्ति खड़ा है, इसकी यह परछाई है, तो यह एक समकोण त्रिभुज बना। छाया की लंबाई जैसे ऊंचाई h है तो उसकी छाया उसकी ऊंचाई की करनी 3 गुनी है। जो छाया है इस ऊंचाई से h की करनी 3 गुनी, यानी करनी 3h। अब यदि हम tan का मान लगाएं तो h बटे करनी 3h, h से h खारिज हो गया, यानी 1 बटे करनी 3, 1 बटे करनी 3 tan 30 का मान होता है। अतः इसका सही जवाब होगा A, यानी 30 अंश। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 का विभक्तीकर d बराबर, तो विभक्तीकर का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरा खाली स्थान, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d हो तो इसका nवां पद खाली स्थान होगा। nवां पद यानी अंतिम पद का सूत्र an बराबर a धन कोष्टक में n, an बराबर a धन ब्रैकेट्स में n माइनस 1 इंटू डी, यह आपके nवें पद का सूत्र है। अब तीसरा खाली स्थान, सर्वांग समत्रिभुज तो समरूप होते हैं। अगला खाली स्थान है एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एक वृत्त है, इसको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो यह प्रतिच्छेदी रेखा यानी छेदक रेखा कहलाती है। इन 2 बिंदुओं पर यह प्रतिच्छेद कर रही है तो यह छेदक रेखा। और यदि यह वृत्त है, इसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु पर, तो यह इसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। अगला है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग। यह आपके 5वां खाली स्थान में आएगा। इसके बाद अंतिम खाली स्थान है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खाली स्थान है। तो सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अब सत्य में पहला है क्षैतिज। तल के ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ अवनमन कोण बनाती है। जब ऊपर की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण नहीं बनता, उन्नयन कोण बनता है। यहाँ लिखा है अवनमन कोण, यानी यह असत्य है। दूसरा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यह सत्य है। तीसरा, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र l स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यह सत्य है। इसे हम दूसरे प्रकार से भी लिखते हैं कि l इज इक्वल रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यदि इसका l का वर्ग घटाएं तो दूसरी ओर रूट लग जाएगा। इसके बाद चौथा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका धन 2 माध्य, यह असत्य है। इसके बाद अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यह आपका सत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। अंतिम है, यदि 2 त्रिभुज समकोणक हों या समान कोणक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, यह भी सत्य है। अब जोड़ी, सही जोड़ियाँ मिलाइए। साइन स्क्वायर थीटा या 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 इज इक्वल 1, तो पहली जोड़ी में आएगा 1। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल आएगा 9। कॉस 90 डिग्री का मान भी होता है 1। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। मूल बिंदु से बिंदु 7 1 के बीच की दूरी, मूल बिंदु दूरी सूत्र से मूल बिंदु दूरी सूत्र होता है, इसे बहुत ध्यान से देखना है कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है x वर्ग प्लस y वर्ग। मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0 0 होते हैं, तो 7 का वर्ग 49 धन 1 का वर्ग 1, यानी 49 और 1 50, तो 50 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो 25 गुणा 2 यानी 5 करनी 2। इसके बाद 5वां है 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी, 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी, यानी एक
यहाँ भी 4 का वर्ग और 3 का वर्ग का योग करना है। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, दोनों जोड़ जाएंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5। अब अंत में है 3 4 बिंदु का भुज है, तो भुज यानी एक्स अक्ष, एक्स अक्ष यानी जो पहला मान होता है वह एक्स अक्ष का, तो इसका भुज 3 होगा। अब प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो इस प्रकार से यह भी आपको 6 इस प्रकार से यह 30 नंबर के आपके वैकल्पिक प्रश्न हुए। अब प्रश्न क्रमांक 6 से आपको 2 अंक वाले प्रश्न शुरू होते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसका अथवा है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, यानी 2 संख्याएं दी हैं 306 और 657। इसका एचसीएफ 9 दिया है तो एलसीएम ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 7, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है। यह कथन सत्य है या असत्य, इसका आपको कारण देना है। अथवा में संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। प्रश्न क्रमांक 8, एक द्विघात व्यंजक दिया है जिसके शून्य ज्ञात करने हैं और उनके गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी करनी है। अथवा में शून्य ज्ञात करना है और उसमें संबंध की जांच भी करनी है। प्रश्न क्रमांक 9, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल ऋण 3 और 2 संख्या है, तो इसमें आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है। अथवा में इसमें आपको शून्यकों की संख्या बतलानी है। प्रश्न क्रमांक 10, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अथवा मैं आपके लिए यह 2 समीकरण दिए हैं, इनको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको अंग्रेजी का पेपर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार से यह प्रश्न क्रमांक 1, इसमें के का मान ज्ञात करना है, उसके 2 मूल बराबर हैं। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में एक एपी दी है, आपको इसमें कौन सा पद ऋण 81 है यह बतलाना है, यानी अंतिम पद ऋण 81 कौन से नंबर पे आता है, इसका कौन सा पद है। अथवा में एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 13वां प्रश्न, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस, तो दर्शाइए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। अथवा इसका देख लीजिए इस प्रकार। प्रश्न क्रमांक 14, एक्स अक्ष पर वाई बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु 2 ऋण 5 और बिंदु ऋण 2 और 9 से समदूरस्थ है। इसी प्रकार बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। प्रश्न क्रमांक 15 में साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अथवा में साइन ए का मान 3/4 दिया है तो कॉस ए और tan ए के मान ज्ञात करने हैं। 16वें प्रश्न में पी ई बराबर 0.06, तो ई नहीं की प्रायिकता यानी पूरक प्रायिकता ज्ञात करनी है। अथवा में अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि यह पत्ता फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता होगा। 17वें में एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह लाल गेंद है। अथवा में आंग्ल भाषा की वर्णमाला से एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है, चुना गया अक्षर व्यंजन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 18वां क्वेश्चन, यहाँ से आपके 3 अंक वाले प्रश्न शुरू होते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। अथवा में भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 19वें क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अथवा में सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती हैं। प्रश्न क्रमांक 20,
त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पाई का मान आपको 3.14 का प्रयोग करना है। अथवा में कार्य के दो बाई परों द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब 21वें क्वेश्चन से आपके 4 अंक वाले प्रश्न शुरू होते हैं। 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है। तब 1 संतरा और 1 सेब का मूल्य ज्ञात करना है। अथवा में एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, अर्ध परिमाप 36 मीटर, तो बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 22वां क्वेश्चन, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा में एक दवा के कैप्सूल वाला है। 23वें में आपको एक टेबल दी गई है जिसका बहुलक ज्ञात करना है और इसका अथवा इसमें आपको समांतर माध्य करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ आपको यदि और चीज़ें भी देखनी हैं तो मेरे चैनल पर अन्य वीडियो भी डले हुए हैं। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस पेपर को अच्छी तरह से हल करके देख लेना है। धन्यवाद।